वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एजुकेशन कोचिंग क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं हम क्लास 10 रसायन विज्ञान। एकदम शुरुआत स्टार्टिंग से आपके लिए यह 2025 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो जो है आपको 2025 बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बस हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और बेटा एकदम कंसंट्रेट माइंड के साथ अच्छी तरीकों से पेन और कॉपी के साथ लेकर के बैठ जाना और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको एक भी परसेंट का कहीं डाउट नहीं होगा। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए इस केमिस्ट्री में चलेंगे। जैसा कि बताया गया है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा दिन में सफा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको एक एक पॉइंट हर चीजें अच्छी तरीकों से समझ में आएंगी। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन की जो हमारा पहला चैप्टर है, पार्ट एक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। जो हमारा क्या भैया पार्ट एक है वो है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ये चैप्टर का नाम है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बेटा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की डिफिनेशन की अगर बात किया जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की अगर हम बात करें तो आगे पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लेकिन अब पहले जान लेते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ। मान लेते हैं एक पदार्थ ले लेते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, और दूसरा पदार्थ हम ले लेते हैं H2SO4। एक पदार्थ हमने क्या लिया भैया? ZnO, जिंक ऑक्साइड ले लिया। दूसरा हमने क्या लिया? H2SO4। जब ये आपस में क्रिया किए, हमने बताया दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करेंगे। इनमें कौन सा नया पदार्थ बनेगा? ये जिंक है, SO4 के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा भैया? ZnSO4। क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जिंक सल्फेट बना लेंगे। और प्लस H2 जो है O के साथ मिल जाएगा। ये वाला इसके साथ क्रिया किया, ZnSO4 बना लिया। H2O के साथ क्रिया करके हमारा क्या बना लेंगे भैया? H2O, जल बनाएंगे। हमने बताया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ थे, एक पदार्थ हमारा था ZnO, जिंक ऑक्साइड था। दूसरा पदार्थ हमारा क्या था भैया? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल था। आपस में क्रिया कराया, कोई नया पदार्थ बना। नया पदार्थ हमारा क्या है भैया? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट हो गया। और H2SO4 हमारा क्या है? जल हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ भैया? हमने बताया दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले कोई नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है भैया रासायनिक अभिक्रियाओं के डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं,
निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया भैया, दो पदार्थ हमने लिया, जड़ेनो, ये हमारा जड़ेनो हमारा क्या भैया, जिंक ऑक्साइड है। क्या है? जिंक ऑक्साइड H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, जब आपस में दोनों क्या किए भैया, क्रिया किए, भिन्न भिन्न गुणधर्म के नए पदार्थों का निर्माण किए, हमारा क्या बना लिए, जिंक सल्फेट बनाए। इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा है जिंक ऑक्साइड H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया किया, ये हम लिखते हैं उदाहरण। क्या चीज? उदाहरण में। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, एक ले लेते हैं सल्फर, ये हमारा क्या है, सल्फर है, प्लस O2 ऑक्सीजन। क्या भैया? सल्फर यस प्लस O2, जब आपस में ये दोनों क्रिया करेंगे तो मिलकर के क्या बना लेंगे भैया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अगले की अगर बात करें, इसे हमारा Mg ले लेते हैं, Mg प्लस O2। क्या चाहिए भैया? Mg प्लस O2 गिव्स आउट हमारा क्या बन जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या थे भैया, रासायनिक अपक्रियाएं थी। अब रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। हाउ कैन बी आइडेंटिफिकेशन द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान। अगर हम बात करें, क्या चाहिए भैया, अगली हमारी जो हेडिंग है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इनको कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए 5 तरीके होते हैं। इनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इनको पहचान करने के लिए 5 तरीके होते हैं। पहला याद रखना भैया, रंग परिवर्तन। क्या चीज? रंग परिवर्तन। दूसरा अगर बात किया जाए, ताप परिवर्तन। तीसरा होता है अवस्था परिवर्तन। चौथा होता है गैस का निकलना। पांचवा होता है हमारा अवक्षेप निर्माण। मतलब कि हमने बताया रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान 5 तरीकों से की जाती है। पहला है हमारा रासायनिक अपक्रिया कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। पहला हमारा क्या है भैया, रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन पहला हो गया। दूसरे की बात करें, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन। तीसरे की अगर हम बात करें, अवस्था परिवर्तन। क्या चाहिए भैया? अवस्था परिवर्तन। चौथे की अगर हम बात करें, हमने क्या किया, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। चौथा हमारा क्या है, गैस निकलना। क्या चाहिए भैया? गैस निकलना। और जो हमारा पांचवा है वो होता है अवक्षेप निर्माण। क्या होता है भैया? अवक्षेप निर्माण। हमने बताया रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो हमने बताया रासायनिक अपक्रिया की पहचान 5 तरीकों से की जाती है। पहला रंग परिवर्तन, दूसरा अवस्था परिवर्तन, तीसरा ताप परिवर्तन, चौथे की अगर बात किया जाए गैस निकलना और अवक्षेप निर्माण। ये हमारे 5 तरीकों से हम क्या करते हैं, इस रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान करते हैं। एक बार बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। क्या चीज? अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। लेकिन एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारा भैया लेसन 1 है, पहला पार्ट केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन रासायनिक अपक्रिया है। ध्यान दिए रहना है थोड़ा सा। तो ये तो हो गया रासायनिक अपक्रियाएं। अब हम लोग बात करते हैं
एकदम मस्त तरीकों से, अच्छी तरीकों से पढ़ाई करो भैया। आपको एक भी % का डाउट नहीं होगा। बस हमारी एजुकेशन कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम लोग जल्द ही लाइव पे चलेंगे, लाइव क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी जल्द ही। अब हम लोग बात करते हैं, हो गया हमारा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक, रासायनिक अपक्रियाओं की पहचान। अब बात करते हैं हम लोग अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक, अभी हमने बताया अभिकारक मतलब है जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे अगर अभी हमने बात किया था Mg+O2 गिव्स आउट, हमने क्या बनाया था, MgO। अब यहां पर Mg हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, O2 हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों जो हैं ये रासायनिक अपक्रियाओं में क्या कर रहे हैं भैया, भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसलिए यही हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। रासायनिक अपक्रियाओं में से नहीं, ध्यान दिए रहना, रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कुछ लोग कार्यक्रम से भाग लेते हैं। कार्यक्रम से भाग लेना उसमें से नहीं भागना है, जो उसमें भाग ले रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो वह पदार्थ लिखेंगे भैया, क्या चीज, वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, अभिकारक कहलाते हैं। यहां पर लिखेंगे वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं भैया, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे बात किया जाए, नोट कर लेना भैया, उदाहरण Mg+O2 गिव्स आउट हमारा क्या है, MgO है। यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस रासायनिक अपक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, इसलिए यही हमारा क्या हुआ, अभिकारक हुआ। क्या हुआ, अभिकारक। अगले की बात किया जाए भैया, उत्पाद क्या है, क्या जी भैया, उत्पाद। अगर हम बात करें किसकी, उत्पाद की, प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब यहां पर रासायनिक अपक्रियाएं थी, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप, क्या चाहिए भैया, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, लिख लेते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थों को क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे अभी हम बात किए, लिख लेते हैं NaOH। NaOH हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आपस में, ठीक है, ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये हमारा क्या बना लेते हैं भैया, NaCl। क्या बनाते हैं भैया, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और प्लस हमारा H2O जो जल है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O जो जल है वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएंगे भैया, अभिकारक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं भैया? अभिकारक कहलाते हैं। इनके फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और जल जो प्राप्त हो रहा है, यही हमारे उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं भैया? उत्पाद होते हैं। तो हमने जाना अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी बेटा क्या चीज? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। अब बात आती भैया रासायनिक समीकरणों की। किसकी? रासायनिक समीकरणों की। तो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अपक्रियाएं तो पढ़ी, उनमें रासायनिक वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रियाओं में जो भाग लेते हैं, मतलब भाग लेने वाले पदार्थों को हमने क्या बताया? उनको उत्पाद कहते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक तथा रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने क्या बताया भैया? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरणों की अगर बात किया जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में, क्या जी भैया? किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद को क्या बोलते हैं भैया? तो उनको सूत्रों और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने की क्रिया हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या लिखेंगे? किसी रासायनिक अपक्रियाओं में, किसी रासायनिक अपक्रियाओं में किसी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है ना, रूप में या सूत्रों एवं प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा लिख सकते हैं। प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा ज्यादा ठीक, द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को, प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, हमने बताया
S+O2। यस, हमारा सल्फर भी हमारा एक प्रकार का प्रतीक है। O2 ऑक्सीजन, ये भी हमारा ऑक्सीजन का प्रतीक है। ये हमारा अभिकारक था। और जब हम इनको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, सूत्र हुआ। ये हमारा क्या हुआ, सूत्र हुआ। तो इस हमने बताया किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को उनके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में निरूपित करने की प्रक्रिया, ये हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है, कहते हैं। ठीक, अगले की अगर हम यहीं पर थोड़ा सा बात करें, जैसे हम ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 हमारी कैल्शियम कार्बोनेट है। इस पर क्या प्रभावित करेंगे भैया, जब उष्मा डालेंगे, क्या डालेंगे, उष्मा डालेंगे, तो हमें मिलेगा CaO। क्या मिलेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और प्लस हमारा क्या बाहर हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इस पर जब उष्मा डाली जाती है तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाते हैं। ये तो हमारा था भैया रासायनिक समीकरण। अब यहीं पर बात आती है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या चाहिए भैया, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब होता है संतुलन, मतलब वह अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यह हमारा अभिकारक था, यह हमारा उत्पाद था। अगर देखें, इस जो हमारा सूत्र बना है, Ca, कैल्शियम भी हमारा एक प्रतीक है, कार्बन भी प्रतीक है, ऑक्सीजन भी प्रतीक है। जितना अगर देखेंगे अभिकारक में जो इतने परमाणु होंगे उतना उत्पाद में परमाणु हैं, तब तो वही हमारे संतुलित समीकरण कहलाएंगे, अन्यथा वे कंकाली समीकरण कहलाते हैं। बेटा क्या कहलाते हैं, कंकाली समीकरण कहलाते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर देखना, जो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में, है ना, लिखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारक तथा उत्पाद को उनके यदि अभिकारक तथा उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रियाओं में, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में, ये हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक तथा उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है, होती है, तो उसे किसी भी रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारक तथा उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, C+O2 ले लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं, C+O2 गिव्स आउट हमारा क्या हो जाएगा भैया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इधर देख रहे हैं अभिकारक में कार्बन की संख्या 1 है, उत्पाद में भी कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। अभिकारक में
ऑक्सीजन की संख्या 2 दिख रही है, इधर भी उत्पाद में परमाणुओं की संख्या मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। हमने बताया किसी भी रासायनिक कोई भी रासायनिक क्रिया होगी यदि उसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यहीं पर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कोई यहां पर जैसे अभी हम बात करते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल के साथ यदि इसको क्रिया कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। हमारा क्या मिलेगा भैया? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यहां पर देख रहे हैं कैल्शियम की संख्या हमारी कितनी है? अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 दिख रही है। ऑक्सीजन की देख रहे हैं 2 यहां पर है, 1 इधर और 1 इधर, 2 है। यहां पर भी 2 है और हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2 दिख रही है, यहां पर भी 2 है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। एक बार लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। असंतुलित समीकरण, असंतुलित अथवा इसी को क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। असंतुलित समीकरण या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया? कंकाली समीकरण। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? अगर बात किया जाए भैया कंकाली समीकरण हमारा क्या है? ऐसे समीकरण जिसमें या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या ना हो? बराबर ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण या ऐसी अभिक्रिया, ऐसा समीकरण या ऐसी अभिक्रिया जिसमें लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या, यदि परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण कहते हैं। हमने बताया यदि किसी अभिकारक में यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या क्या ना हो? बराबर ना हो, तो उसे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्या चीज? यदि हम जैसे की बात करें, जैसे Mg और प्लस O2 गिव्स आउट हमारा क्या हो जाएगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg हमारा क्या है? मैग्नीशियम है। O2 हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये दोनों अभिक्रिया किए तो हमारा क्या बना लिए? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए। क्या बना लिए भैया?
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देख रहे हैं, यहां पर जो मैग्नीशियम है विकारक में एक है और उत्पाद में भी तो मैग्नीशियम एक है। चलो ठीक है, तो बराबर है। यहां पर देख रहे हैं दूसरे में ऑक्सीजन की बात किया जाए, दूसरा जो है एलिमेंट, तो दूसरे में ऑक्सीजन इधर 2 दिख रहा है लेकिन इधर कितना है, 1 है। तो यहां पर देख रहे हैं इनकी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। ये परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हमारा कौन सा समीकरण कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाता है, या इसे हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। तो बेटा ये हमारा रहा कंकाली समीकरण और असंतुलित समीकरण। बस एक चीज ये ध्यान देना बेटा, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बस आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।